ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 23 नंबर पढ़ना है। टाइटल है दिव्य ज्ञान। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसाम यज्ञा या चरतम कर्मम समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थिर है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये भी श्लोक हो गया था। आज 26 नंबर पढ़ना है। अध्याय 4 26 नंबर श्लोक है। बोलते हैं श्रोत्रादीन इंद्रियाणि यन्ने संयामे गृषु जुहति शब्दादीन विषया अंतम इंद्रिया गृषु जुहति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन में नियंत्रित रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी गण श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। जो व्यक्ति विशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है और श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा इंद्रियों को तथा मन को नियंत्रण कर पाता है। इंद्रिया और मन नियंत्रण में तभी आती हैं जब वो विशुद्ध ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करता है और श्रवण आदि करता है। तब उसकी इंद्रियां और मन नियंत्रण में आ जाता है। जो गृहस्थ आश्रम में है, नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देता है। जो इंद्रिय विषय हैं उसको इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा। इंद्रियों की अग्नि क्या होती है? इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल करता है। उससे क्या होता है? इंद्रिय विषय अपने आप समित हो जाते हैं। बोलते मानव जीवन के 4 आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। कि चारों आश्रमों के व्यक्ति पूर्ण योगी बन सकता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। और जब मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 4 आश्रमों में किसी भी आश्रम में व्यवस्थित होना पड़ेगा और उस आश्रम के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रमाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरि नामानुकीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन और श्रवण में लगा रहता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, मतलब शुद्ध ब्रह्मचारी है, उसे क्या करना चाहिए? भगवान के यश का कीर्तन और श्रवण में लगा रहना चाहिए। तब वो ब्रह्मचर्य नियमों में दृढ़ रहेगा और भगवान की भक्ति में अपने को दृढ़ता से लगाए रखेगा। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिसे इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करता है। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित
अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार की का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्च दिव्य जीवन के प्रति अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो देखो, गृहस्थ जीवन में भी जो व्यक्ति है, उसे अनासक्त यौन जीवन बताना कि जो है संयमित यौन जीवन की छूट है उसको। संयमित यौन जीवन क्या होता है कि बस संतति पैदा करने के लिए स्त्री पुरुष का व्यक्ति संग करता है आपस में। बस क्या करने के लिए? कृष्ण भावनाभावित संतति उत्पन्न करने के लिए। बाकी वो भी पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करे गृहस्थ जीवन में रहते हुए, तो गृहस्थ उच्च दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है, कि उच्च जीवन प्राप्त करने के लिए वो संयमित गृहस्थ जीवन जीता है। एक होता है कि इंद्रिय भोग भरा जीवन, और दूसरा है संयमित गृहस्थ जीवन। संयमित गृहस्थ जीवन क्या होता है कि इंद्रिय तृप्ति की समस्त वासनाओं को नष्ट करके मात्र यौन जीवन वो स्वीकार भी करता है, तो मात्र संतति पैदा करने के लिए। गृहस्थ आश्रम में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भोग करने की सुविधाएं जितनी मिलती हैं तो व्यक्ति बस भोग करता रहे, ऐसा नहीं है। बोलते हैं कि उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन के जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, कि जब वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करता है पत्नी और पति, तो उसको संयमित यौन जीवन जीना है। और क्या करना है? जीवन में आकर्षण का केंद्र कृष्ण को बनाना है, कि स्त्री पुरुष का आकर्षण का केंद्र भगवान हो, और यौन जीवन जो मिला भी तो उसमें बस संयमित यौन जीवन हो, और उच्च दिव्य जीवन के प्रति हम आकर्षित हो पाए। उससे हमें इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा भोग करने की सुविधाएं, या अच्छा भोजन करने की सुविधाएं, या अच्छा ड्रेस पहनने की सुविधाएं, इन सब सुविधाओं को हमें कम मात्रा में स्वीकार करना पड़ेगा, जितने की आवश्यकता है, और वो भी धर्म शास्त्र के अनुसार। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से छूट पाएंगे। जैसे मान लो कि कोई ब्रह्मचारी है, स्त्री या पुरुष, वो ब्रह्मचर्य नियमों का पालन नहीं कर पाता है, तो उसको गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में क्या करना चाहिए? रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए। रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल क्या होता है कि एक रूटीन में बंद कर हमें थोड़ी मात्रा में इंद्रिय तृप्ति करके उस वासनाओं से छुटकारा प्राप्त करना है। इस कारण से आपने गृहस्थ जीवन अपनाया है। इसलिए नहीं कि अब लाइसेंस मिल गया अब भोग करने की। अच्छा खाना है, अच्छे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेंटेन करना है, धन कमाना है, भोग की सुविधाएं इकट्ठी करनी है, इसलिए पारिवारिक जीवन नहीं मिला है। पारिवारिक जीवन आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि आप थोड़ा बहुत भोग की सुविधाओं को स्वीकार करके उस भोग की प्रवृत्ति से छुटकारा प्राप्त कर लो, और फिर से जो है वानप्रस्थ स्वीकार करके दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करो। इसलिए गृहस्थ जीवन मिला व्यक्ति को, कि वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, तो कुछ दिनों तक वो भोग की सुविधाओं को स्वीकार करे, वो भी नियंत्रित मात्रा में, और फिर उस भोग की सुविधाओं को स्वीकार करके उस भोग की प्रवृत्ति को छोड़ दे धीरे धीरे, तृप्त करके, और फिर से ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करके वानप्रस्थ स्वीकार करें। इसलिए मिला है गृहस्थ जीवन। अब व्यक्ति समझता है कि अब मैं गृहस्थ आश्रम में चला गया तो इसका मतलब पूरे जीवन भर इसी तरह बने रहना है। उसकी एक्टिविटी भी ऐसी होती है कि उस पारिवारिक जीवन से निकल पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए एज का जो बाउंडेशन है 25 वर्ष पर, अगर जो उसको गृहस्थ जीवन में जाना है तो 25 वर्ष में गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए, और 50 वर्ष में उसको त्यागना है तो त्यागना है जी। इसीलिए शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपने, जब तक हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं होगा। आध्यात्मिक जीवन में हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। एक जीवन ही पर्याप्त है भगवत धाम जाने के लिए, लेकिन उसको धर्म शास्त्र के अनुसार जीना पड़ेगा, भगवत गीता के अनुसार। तभी जाकर हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर पाएंगे। अब अभी क्या है कि समाज में व्यवस्था बहुत, वर्ण और आश्रम व्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी है। व्यक्ति को जॉब मिलती नहीं है, अब जॉब न मिलने के कारण वो 35 वर्ष पे विवाह करता है, जब जीवन का 50% टाइम निकल चुका होता है। 35 वर्ष पे विवाह करेगा, 1 2 साल 3 साल लगेगा बच्चे उत्पन्न करने में, तब तक वो 40 वर्ष का हो जाता है। अब 40 वर्ष में उसको बच्चा उत्पन्न होगा, तो उसको 25 वर्ष तक पढ़ाएगा, तो 65 वर्ष का हो जाएगा, तो क्या वानप्रस्थ लेगा? अब वो 5 साल में मरने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति समझ में ही नहीं आएगी। इसीलिए सब कुछ बड़े ही टाइम जो मैनेजमेंट बताया गया कि 25 वर्ष तक अच्छे तरीके से ब्रह्मचर्य पालन करें, उसके बाद हम अगर जो ब्रह्मचर्य नियमों में दृढ़ रहते हैं तो उसको आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें, और गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके 50 वर्ष तक सेवानिवृत्त हो लें उससे,
तब जाकर वानप्रस्थ स्वीकार करके भगवान की दिव्य सेवा में अपने जीवन को इंगेज करके घर परिवार से दूर जाकर कहीं मर जाना है। कि कोई जाने ही नहीं कि वो चले गए तो कहाँ चले गए वो। और आचार्य बताते हैं कि जो इस तरह की मृत्यु होती है बहुत ही ऑस्पिशियस होती है, जिसमें कोई रोने वाला ना बचे। वो भगवान का चिंतन करते हुए शरीर त्याग देगा तो उसको क्रियाक्रम कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा कोई पितृ दोष छुड़ाए और क्रियाकर्म करे कि ताकि उस आत्मा को भगवान के धाम जाने का चांस मिले। ऐसा नहीं है। और जो दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है वानप्रस्थ लेकर और भगवत नाम का जप करके भागवतम की कथा पढ़ के, तो ऑटोमेटिक उसका उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए ये फैसिलिटी मिली है। आगे बता रहे हैं कि सर्व इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्रो जुहंति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, मतलब आत्म साक्षात्कार करना है तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में करने से मन कंट्रोल में आ जाएगा। पांच हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रियों को जब हम आध्यात्मिक सब्जेक्ट देते हैं तो धीरे धीरे ये कंट्रोल में आ जाती हैं। इंद्रियों के कंट्रोल में आने से मन हमारा कंट्रोल हो जाता है। जब हम नेत्रों से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करेंगे, जीवा से भगवान का प्रसाद खाएंगे और नाम जप करेंगे, कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, घ्राण इंद्रियों से भगवान को इस पुत्र फूल या इत्र सूंघेंगे, त्वचा से भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करेंगे। तो इस तरह से जब हम अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं तब हम हमारा मन पवित्र होता है। और मन पवित्र होने से और इंद्रियों के पवित्र होने से जब वश में होगा तब हम आत्म साक्षात्कार करने के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे और संपूर्ण इंद्रिय तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर पाएंगे। संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति देना। तो संयमित मन हमारा कैसे होगा? जब हम इंद्रिय तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित कर लेंगे तब हमारा मन संयमित होगा। बोलते हैं यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग पद्धति में आत्मा को प्रत्यग्र आत्मा और पराग आत्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वो पराग आत्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत होता है वो प्रत्यग्र आत्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार की वायु कार्यशील रहती हैं। इसे श्वास प्रक्रिया के द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्तियों से शुद्ध करने में सहायक बन सके। तो शरीर के अंदर जो है 10 प्रकार की वायुआं कार्य करती हैं, वायु कार्य करता है। वायु के कारण ही शरीर जो है पूरा संचालित होता है। शरीर में 10 प्रकार की वायु होती है। प्राण अपान उदान व्यान समान, इस तरह के 10 वायुएं होती हैं। इस 10 वायुओं से पूरा हमारा जो है शरीर कंट्रोलित होता है। सब कुछ इसमें डाइजेशन होना है, ब्लड सर्कुलेशन होना है। ठीक है ना। कुछ ऐसे हवा होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं, जैसे हम लोग शरीर से गंदगी निकालते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो वो एक वायु क्या करता है, उसको गंदगी को धक्का देता है और फिर वो मल रास्ते से या मूत्र के रास्ते से बाहर निकलता है। तो क्या है, सब शरीर में जो वायु है उसी के क्रिया एक्टिविटी के कारण ऐसा होता है। चाहे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये उस वायु पे ही डिपेंड करता है। तो बता रहे हैं कि इस 10 प्रकार की वायु कार्यशील होती है, इसे श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्तियों से शुद्ध करने में सहायक बन सके। बोलते हैं कि इंद्रियों इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद लेने के लिए और हाथ स्पर्श करने के लिए। ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु संकोच और प्रसार करती है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। इस प्रकार अलग अलग वायुएं शरीर में कार्य करती हैं, लेकिन जब वो ज्ञान में आत्म साक्षात्कार की खोज में जब लगा होता है तो क्या होता है, इन वायुओं को कंट्रोल करके भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है।
आगे बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतत्यम संसृति व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। क्या बता रहे हैं कि कठोर व्रत को अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति रास्ते को स्वीकार करके क्या होता है, कुछ लोग कठोर व्रत करते हैं। कठोर व्रत करके, और जैसे कठोर व्रत के अंदर क्या होता है कि गर्मी में जो है आग जलाकर बीच में खड़े हो जाना, या ठंड के दिनों में बर्फ की सिल्लियों पर सो जाना, ऐसे कितने अलग अलग कठोर व्रत करने वाले लोग हैं। कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या करके, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति एक्टिविटी करके और वेदों के अध्ययन में प्रबुद्ध बनना चाहता है। इन यज्ञों के कई वर्ग किए जाते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का आयोजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार के धर्मार्थ संस्थान खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय और विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम और गरीबों को भोजन, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के लिए दातव्य संस्थान होते हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ कहलाता है। अन्य लोग जीवन की उन्नति करने अथवा उच्च लोक में जाने के लिए चंद्रायण या चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियम के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष में 4 मास तक बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तु खाता है, न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति या हठ योग या अष्टांग योग। कुछ लोग समस्त तीर्थों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत के किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद, वेदांत सूत्र, सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपने ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है। अभी तक जो की विधि बताई गई है कि व्यक्ति अपने धन का उपयोग करके धर्मार्थ संस्थान खोल देता है, अन्न क्षेत्र खोल देता है, अतिथिशाला, अनाथालय और विद्यापीठ। कुछ लोग जो हैं अपने धन का उपयोग करके अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीब के लिए भोजन, शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा कराते हैं। ये दानमय द्रव्यमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग चांद्रायण व्रत या चतुर्मास व्रत का पालन करते हैं और कठिन नियमों के अधीन कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो हैं, ये जो ये तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ हठ योग या अष्टांग योग के नियमों का पालन करते हैं। कुछ समस्त तीर्थों का भ्रमण करते हैं, वो योग यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार कुछ लोग साहित्यों, उपनिषदों, वेदांत सूत्र और सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं, ये स्वाध्याय यज्ञ कहलाता है। आगे बता रहे हैं कि ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे होते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि ये परमेश्वर की ज्ञान की पृथक सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उसके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत दिव्य स्तर पर है। तो बता रहे हैं कि जो है अलग अलग योग पद्धतियों का व्यक्ति पालन करता है, लेकिन वास्तविक योग पद्धति क्या है? भक्ति योग का पालन करना। उच्च जीवन की तलाश अगर जो हम करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो कृष्ण भावनामृत रास्ते पर चलना पड़ेगा। प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही ये रास्ता प्राप्त होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रमाणिक भक्तों की खोज करनी पड़ेगी, जो हमें कृष्ण भावनामृत के दिव्य स्तर पर हमारी चेतना को स्थिर कर पाए। आगे बता रहे हैं कि अपाने जुहन्ति प्राणम, प्राणे अपान तथा परे, प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम प्राणम, अपरे नियताहारम प्राणेषु जुहति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति होते हैं कि जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रखते हैं, वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में चले जाते हैं।
अन्य योगी कम भोजन करके प्राण ही की प्राण में आहुति देते हैं। कि कुछ योगी ऐसे भी हैं जो भोजन कम करते हैं, उस उससे क्या होता है, उनको प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं कि श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विधि आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने और आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संशोधित की जाती है। ये जो विधि बताई गई है, बताने की इस विधि से हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास करना चाहिए। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुति की जाती है। इस विधि से शरीर के भीतर की वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके, अपान वायु निम्नगामी हो और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी बने। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती, और अपना अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर देता है। इसे रेचक कहते हैं। जब इस प्रकार प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वो दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि को अनेक वर्षों तक बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर रहने के कारण कृष्ण भावनाभावित मनुष्य स्वतः ही इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं देता। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार बता रहा है कि जो है, जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है और कृष्ण भावनाभावित हो जाता है, तो स्वतः ही वह इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण जब कोई कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं मिलता है उसको, कि वो 24 घंटे इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है और वो इंद्रियों के तर्पण में कोई कार्य नहीं करता। वो भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो हर कार्य करता है। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत ही मोक्ष पद को प्राप्त कर लेना चाहता है। इस प्रकार बताने की जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों की को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद पर स्थिर हो जाता है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति दिव्य अवस्था को में से प्राप्त प्रारंभ होता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को खाते रहने से स्वतः ही कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामला में कम भोजन करना अत्यंत लाभप्रद है, अतः इंद्रिय निग्रह बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति इंद्रिय निग्रह नहीं करेगा, इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियों के कार्यों को आध्यात्मिक बना देना, जब तक वो आध्यात्मिक नहीं बना देता है तब तक उसको इंद्रिय भोग की वासनाओं से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति प्रवृत्ति को फॉलो करता है वो प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ कर तुरंत आध्यात्मिक पद पर स्थिर हो जाता है। और इस प्रकार कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ होता है और निरंतर उसकी चेतना भगवान में स्थिर होती है, उसका पतन नहीं होता और वह भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अब अगला जो है 30वां श्लोक है, इसको हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।